हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों का सबसे ज़्यादा जो डिमांड है, सबसे ज़्यादा जो हमारे पास कमेंट आ रहा है, तो मैं उस पर वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी टॉपिक से रिलेटिव वीडियो चाहिए हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं जो है हर कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। तो आज हम लोग जो यहाँ पे देखने वाले हैं वो देखेंगे आपका क्या तो एमए एमएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस देखेंगे। सबसे ज़्यादा आप लोगों का जो डिमांड होता है, और जब आपको सिलेबस पता होगा तभी आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो आपके सेकंड पेपर का नाम क्या है? तो सेकंड पेपर का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरीज एंड अर्ली जो है ट्रेंड्स, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं। ओके, क्या है इस समय जो ट्रेंड में है, ऐसा आपको ये बताना है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो हमारा क्या होगा, क्या कहते हैं, ये एमए एमएससी का है। और आपका जो पेपर कोड है आप लोग देख सकते हैं, और ये पेपर का नाम मैंने आपको बता दिया। और इसमें आप लोग जो पढ़ने वाले हैं, इसमें आप लोगों को 5 चैप्टर मिलने वाला है। क्या तो 5 चैप्टर, टोटल चैप्टर जो होंगे 5 होंगे, और लेक्चर कितने होंगे? तो टोटल लेक्चर जो इसमें है 60 है। कितने मार्क्स का आपका पेपर होगा? तो 100 का आपका जो है ये पेपर होगा, जिसमें कि 75 नंबर आपका लिखित पेपर होगा, और जो 25 नंबर है ये कॉलेज का होगा। आपकी प्रेजेंटी कितनी है, आपका स्कूल में परफॉर्मेंस कैसा रहा, या आपका जो प्रोजेक्ट फाइल वगैरह बनाया जाएगा उस हिसाब से आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। ओके, टोटल लेक्चर मैंने बताया 60 है। अर्ली थ्योरीज, तो सबसे पहला आपका पेपर जो चैप्टर होगा अर्ली थ्योरीज, तो देखिए ये आपका इंग्लिश का इंग्लिश में सिलेबस है, आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको जो सिलेबस देने जा रही हूँ हिंदी में देने जा रही हूँ, तो मैं हिंदी में ही पढ़ती हूँ। अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों दूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप लोग इसको, मैं ऐसे स्क्रॉल कर दे रही हूँ, तो आप लोग इसको इंग्लिश में जिसको चाहिए होगा वो इंग्लिश में अपना पढ़ लेगा। देखिए यहाँ सोशल लर्निंग थ्योरी यही सब है आपका, ये ठीक है। अब आप लोग हिंदी में देख लीजिए, ये वाला देखते हैं, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए, सबसे पहला मैंने आपको बताया अर्ली थ्योरीज, तो इसमें प्रारंभिक सिद्धांत जो होगा, सबसे पहला आपका चैप्टर होगा। यूनिट फर्स्ट जो होगा, ठीक है, यूनिट फर्स्ट जो है, सॉरी, यूनिट फर्स्ट जो होगा आपका प्रारंभिक सिद्धांत यानी अर्ली थ्योरीज। तो सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे, जो थ्योरी होती है उसके जो ऐतिहासिक आधार रहे हुए हैं उसके बारे में, या ज्ञानोदय या प्रबोधन आप कह सकते हैं, प्रबोधन के दर्शन, यानी कि उसके दार्शनिक स्वरूप क्या है, उसको दर्शन में क्या माना गया है उसकी व्याख्या करेंगे। वैज्ञानिक शुरुआत, इसी में हम लोग वैज्ञानिक शुरुआत कैसा हुआ, इसका मानक काल क्या रहा, इसके बारे में पढ़ेंगे, जो सिद्धांत हमारे दिए गए हैं। उसके बाद सेकंड यूनिट आपका आता है मनोविश्लेषण, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। क्या आता है? मनोविश्लेषणात्मक, यानी कि फिजियो, जो आपके ठीक है, जो आपके फिजियोलॉजी में जो आपके विश्लेषण किया गया है, वैज्ञानिक का जो एक दृष्टिकोण है, जिन्होंने अपना सिद्धांत दिया उसकी व्याख्या की, उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। तो सेकंड यूनिट में हम लोग जो देखेंगे उसमें हम लोग सिद्धांत देखेंगे, और ख़ास रूप से सिद्धांत आप लोगों का क्या क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं। आपका सिद्धांत सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे फ्रायड का सिद्धांत, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और वेरी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इनके जो व्यक्तित्व के सिद्धांत दिए गए हैं, तो भाग दिए हैं, जैसे संवेदी, इन्होंने पर्सनालिटी दी है, तो संवेदी हो गया, और आयामी पर्सनालिटी हो गया। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। देन आपको यहाँ पे क्या पढ़ना होगा, देन आपको एरिक इलेक्शन का सिद्धांत पढ़ना होगा। इन्होंने भी मनोविज्ञान में बहुत अच्छा अपना योगदान दिया है और बहुत अच्छे सिद्धांत दिए हैं, तो इनके भी सिद्धांत को यहाँ पे देखना होगा। देन आप लोगों को क्या देखना होगा, इसी यूनिट में यानी सेकंड यूनिट में ही हम मनोविश्लेषणात्मक जो परिपक्ष का योगदान और सीमाएं, इसकी क्या, जो मनोविश्लेषक थे
ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक थे उनके क्या योगदान रहा और क्या क्या इनके जो सिद्धांत दिए हैं उसमें सीमाएं हैं, उसको भी इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ लेंगे। तो सेकंड चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, कुछ सिद्धांत पढ़ने, जैसे फ्रॉइड का हो गया, एरिक एरिक्सन का हो गया। ठीक है, इन्होंने पर्सनालिटी के कितने भाग दिए हैं या कितने पर्सनालिटी को कितने भागों में डिवाइड किया है, जैसे कि क्या कहते हैं, बाय स्टूल काय पर्सनालिटी, ये भी होता है। ठीक है, इन्होंने कई सिद्धांत दिए हैं, संवेदी, ये तो संवेदी वगैरह हो गया, और पर्सनालिटी के भी प्रकार दिए हुए हैं। ये मैं आपको थ्योरी में पढ़ाऊंगी तो बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगी, अभी मुझे भी याद नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके ब्रिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें पढ़ेंगे व्यवहारवाद और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, अब आप लोगों का जो है इसमें बिहेवियर एंड सोशल लर्निंग थ्योरी जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें किसका किसका सिद्धांत आपको पढ़ना पड़ेगा, तो सब इसमें जो हम लोग सामाजिक सिद्धांत पढ़ेंगे वो अल्बर्ट बंडूरा का पढ़ेंगे। और सेकंड जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सीखने के सिद्धांत, ये पॉलोव का सिद्धांत, पॉलोव और सिकंदर का सिद्धांत आप लोगों ने देखा है, एक ने कुत्ते पे किया था, एक चूहे पे किया था, चूहा और बिल्ली पे किया था। तो इसका सिद्धांत जो लोग बीए में साइको लिए होंगे उनके लिए तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि साइको में साइको के फर्स्ट अभी तो सेमेस्टर में हो गया, तो साइको का मुझे याद नहीं, जब हम लोग का ईयर वाइज था तो उसमें हम लोगों ने ये बहुत अच्छे से पढ़ा था। हमारे होम साइंस में ये नहीं मिलता था, लेकिन अभी इसको इंक्लूड कर दिया गया, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमारे नेट के पेपर में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं, जब होम साइंस का नेट का पेपर देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा सिलेबस है आप लोगों का। मैं तो जब भी पढ़ाती हूँ तभी बोलती हूँ कि आप लोग का सिलेबस अब बहुत अच्छा हो गया है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका सीखने के सिद्धांत में किसको पढ़ लेंगे, पॉलोव और सिकंदर को। ठीक है, उसके बाद आपका जो आता है व्यवहारवाद और सामाजिक अधिगम सिद्धांतों का योगदान और सीमाएं, वही चीज़ बताना है कि इन लोगों ने एक सिद्धांत जो दिया है इनका क्या क्या योगदान रहा है। यानी कि अगर अल्बर्ट बंडूरा का देखेंगे तो इन्होंने अपने सामाजिकवाद और व्यवहारिक अधिगम के क्षेत्र में कितना काम किया है, और किया तो उनमें कौन कौन सी सीमाएँ हैं, ये आपको तीसरी यूनिट में पढ़ना रहेगा। अब आपका आता है फोर्थ यूनिट में आपको जो पढ़ना है वो संज्ञानात्मक विकास पढ़ना है, जो कि संज्ञानात्मक विकास की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाला है, और भी आपको ये सारे टॉपिक मिलते रहेंगे मेरे चैनल पे। तो एक बार फिर से अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर टॉपिक आपको मिलेंगे। हमने फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस दे दिया है, सेकंड सेमेस्टर का भी सिलेबस दे दिया है। ठीक है, अब आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर का भी बहुत जल्दी सिलेबस मैं अपलोड कर दूंगी। उसके बाद दिन बाय दिन एक एक यूनिट का मैं आप लोगों को वीडियो देती रहूंगी, एक एक टॉपिक का दे पाऊंगी, क्योंकि यूनिट तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, जिसमें कि हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं, जीन पियाजे को। जीन पियाजे का क्या योगदान रहा है आपके किसमें, तो संज्ञानात्मक विकास में। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिए हैं उसके कौन कौन से चरण है उसको पढ़ेंगे, और जीन पियाजे के सिद्धांत का योगदान कितना रहा है और सीमाएं कितनी रही उसको भी इसी में देखेंगे। इसी में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोत्स्की के अनुसार। किसका, वाइगोत्स्की का भी इसी में पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है फोर्थ चैप्टर में किसको किसको पढ़ने वाले हैं, तो जीन पियाजे को ही पढ़ेंगे। जीन पियाजे का पूरा इसमें हम लोग देखेंगे, उनका क्या योगदान रहा, क्या क्या चरण है उसके, और साथ ही इसी में वाइगोत्स्की को भी हम लोग देखने वाले हैं। ओके, उसके बाद फिर आपका आता है 5 चैप्टर और लास्ट चैप्टर। तो इसमें हम लोग नैतिक सिद्धांत को देखेंगे, नैतिक निर्णय के सिद्धांत को, जिसमें कि इन्होंने कोलवर्ग ने किया नैतिक निर्णय का सिद्धांत दिया था, तो इसको सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसी में हम लोग पारिस्थितिकी सिद्धांत को पढ़ेंगे, जो ब्रोनल ने दिया था। ठीक है, इसको मैं हटाती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा ये बीच में क्यों कनकना रहा है। ये हमारे यहाँ मुरकुर बिकने आ गया ना, इसलिए आवाज़ आ रही है, घंटी की आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पारिस्थितिकीय जो है सिद्धांत देखेंगे, जिसमें कि किसका सिद्धांत आपका पढ़ना है, तो ब्रोनर के अनुसार आपको पढ़ना है। ये थोड़ा से पेन से मैंने लिखा था जल्दी जल्दी में, तो थोड़ा यहाँ पे
आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, सॉरी इसके लिए। उसके बाद इसी में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है मानव विकास के नवीनतम सैद्धांतिक परिपेक्ष। ठीक है, तो ये हम लोग 5 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कोरवर्ग और ब्रोफेन ब्रोनर के जो सिद्धांत दिए हैं उसको, कोलवर्ग का सिद्धांत, ये पढ़ना है। तो ये बहुत अच्छी बुक है, सॉरी आप लोगों का बहुत अच्छा सिलेबस है। अगर आप लोग बुक लेना चाहते हैं तो आप लोग को बुक बता दें, आप लोग की बुक आती है चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि हॉलॉक का है। तो अगर आप हॉलॉक की बुक ले लेते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, तो आपको सभी टॉपिक इसमें बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। अगर हम लोग सिर्फ बुक की बात करें तो एमए की बुक अभी तक नहीं आई है, तो आपको साइको वगैरह का ही बुक लेके पढ़ना पड़ेगा। एमए की अभी कोई भी बुक नहीं बनी है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को आपका सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, आप लोग वीडियो को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं रोककर। जिसको इंग्लिश वाला सिलेबस लेना होगा वो यहाँ से इंग्लिश वाले भी सिलेबस ले सकते हैं। ओके, इंग्लिश के सिलेबस को भी आप लोग ले सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हाँ, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। ठीक है, तो अगर कोई क्वेरी हो या आपको किसी विशेष टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।